साहब सलाम, बहुत खूबसूरत आपने किया। आप पर भी सलामती हो, इसी तरह पाकिस्तान की सिचुएशन पर भी सलामती हो। जब इंडिकेशंस हो रही हो कि कोई बड़ा चेंज आने वाला है तो ऐसे में हमें आपका तज्जिया चाहिए होता है। कौन सा बड़ा चेंज आने वाला है? कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला, क्या लगी हुई हो। ये जो इल्म नजूम के माहिर होते हैं ना, वो इस वक्त बता रहे हैं कि आसमान पर कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जब सैयारा ज़ुहल जो है वो एरीज में दाखिल होगा, तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। अच्छा, और आप भी क्योंकि सियासी नजूम के माहिर हैं, आपके नाम में भी नजम आता है, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या NRO 2 इन प्रोसेस है, क्या बिहाइंड द सीन्स कोई डील हो रही है? क्योंकि ऐसी बातें तब फैलती हैं जब मेडिकल रीजंस की वजह से अदालतें एक्टिव हो जाएं। हम नवाज शरीफ साहब के केस में ये मामला देख चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब से कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो इस तरह का कोई मामला करें। चीज़ें इतनी ज़्यादा गंभीर हैं कि एक एक करके आपके सामने रखनी पड़ेंगी, लेकिन अगर मैं इसे शॉर्ट करूं तो ये कि इमरान खान साहब को पिम्स ले जाने का मामला वो दबाया गया, स्टोरी लीक की गई या खुद पहुंची उस जर्नलिस्ट तक, उन्होंने सामने बताया, उसके बाद उनकी फैमिली की तरफ से, PTI की तरफ से कंसर्न शो किया गया, हुकूमत ने भी फिर मान लिया, उन्होंने बताया 3 मिनट का प्रोसीजर था, ये हुआ और इमरान खान साहब को वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन फैमिली खामोश नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुई और फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट मुकर्रर करके बैरिस्टर सलमान सब्ते को एक्सेस दे दी गई। वो जेल में जाके मिले और वहां से उन्होंने बाकायदा एक रिपोर्ट मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की, उधर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जो नए आए हैं बेग साहब, उनसे भी मुलाकात की, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट भी इस मीटिंग में मौजूद थे। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इस रिपोर्ट में है, लेकिन वो रिपोर्ट ये बता रही है कि इमरान खान साहब ने अपनी आंख को तकलीफ की शिकायत बारहा की। अक्टूबर से पहले उनका विजन 6/6 था। क्या उनकी आंख के मामले में गफलत बरती गई अडयाला जेल के इंतजामिया की तरफ से, या हुकूमत ने उसको निगलेक्ट किया? अडयाला जेल की तो इंतजामिया कह रही है कि हमने मुतवातर चेक करवाया और रिपोर्ट सबमिट होती रही। अब मैं इन शॉर्ट आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इन कमिंग डेज इमरान खान साहब बनीगाला शिफ्ट किए जा सकते हैं? उनका अस्पताल में आंख का इलाज हो सकता है? किस अस्पताल में हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उनके बेटों से बात करवाई जाए 16 फरवरी से पहले और उनकी आंख का स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मुआयना करवाया जाए। अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इमरान खान साहब बैरून मुल्क जा सकते हैं, इमरान खान साहब बनीगाला मुंतकिल हो सकते हैं या अस्पताल? इससे पहले तो ये इस्टेब्लिश कर लिया जाए कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे हैं। हाँ। ये खबर कैसे बाहर आई, कितनी सीरियस है ये आई की प्रॉब्लम, और कैसे इसको हैंडल या मिस हैंडल किया गया जी। तो जो मैंने जो समझा है वो ये है कि खान साहब को उनके कहने के मुताबिक पिछले अक्टूबर से उनको हल्की हल्की तकलीफ हो रही थी और जेल अथॉरिटीज उनको कोई आई ड्रॉप्स दे रहे थे। ये उनका कहना है, इस रिपोर्ट में भी यही लिखा गया, उनका जो कहना है जी। अच्छा, कोई इसको दूसरा बंदा ये बात कहने को तैयार नहीं है। खान साहब का कंप्लेंट है जो उन्होंने अपने वकील को बताया, वकील ने आगे आके बता दिया कि वो कह रहे हैं कि ये हुआ था। अच्छा, मगर अगर आप देख तो एक तो ये खान साहब का बयानिया है, अब इसमें कितनी हकीकत है या कितनी एग्जैजरेशन है या कितना क्या है सियासत है, वी डोंट नो। हो सकती है, नहीं भी हो सकता। मगर थोड़ी सी आगे बढ़े, आगे जब हम बढ़ते हैं तो उसके वक्त अक्टूबर से लेके फरवरी तक मुलाकातें मुख्तलिफ लोगों से हुई हैं। सिर्फ खान साहब की नहीं, बुशरा बीबी की भी हुई है जी, उनकी साहिबजादी से हुई है। तो और उनकी उसमें अंटिल द लास्ट मीटिंग जी, जो ये सलमान साहब जब मिले हैं उससे पहले तो इतनी डिटेल में सिर्फ एक ही खबर मिली कि वो उनको अस्पताल ले जाया गया फॉर सम आई ट्रीटमेंट जी, 24 जनवरी की रात को उन्हें ले जाया गया, और वो भी खुफिया रखा फॉर द टाइम बिंग, जबकि किसी मीडिया वालों ने कह दिया कि हमें देख ली, पता लग गया कि ये आए थे और ले गए। फिर गवर्नमेंट ने एडमिट कर लिया, और गवर्नमेंट ने एडमिट इस तरीके से किया, राउंड अबाउट तरीके से, कि जी वो हम नहीं चाहते थे कि इसको सियासी रंग दिया जाए, लोग बाहर पहुंच जाएं। अगर ये हम कहते हम ले जा रहे हैं तो PTI वालों ने पहुंच जाना था वहाँ और वहाँ पहरा देना शुरू कर देना था, शायद वहाँ काफ़ी बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाता तो मसला बन जाता हमारे लिए। तो हमने कहा चुप करके ले जाते और चुप करके काम करा के वापस ले आते, व्हाट्स द बिग डील। तो ये गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेशन था अनऑफिशियल। मगर जाहिर है कि इसके बाद फिर वो खबरें और भी बननी शुरू हो गई। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो आय का मसला है, ये मुझे नहीं पता कब शुरू हुआ, मगर क्लियरली खान साहब ने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया, ना ही जेल अथॉरिटीज़ ने इसको इतना सीरियसली लिया। क्योंकि अगर सीरियसली लिया होता तो बुशरा बीबी की मुलाकात मुझे जो पता है वो ये कि उनकी कुछ इनफॉर्मल मुलाकातें और भी इधर उधर हुई हैं, मगर चले वो छोड़े, उनकी बहनों के साथ भी मुलाकात हुई और सिर्फ उन्होंने हल्का सा जिक्र किया, और वो भी जिक्र ये किया कि उनको ले गए थे अस्पताल जी। उससे पहले क्या उनकी सूरत थी, शी डिडंट नो, या उन्होंने उसका तबसरा नहीं किया उसके ऊपर, या एम्फसाइज नहीं किया, बताया नहीं कि ये बड़ा सीरियस था, ये कोई उसके ऊपर ज़्यादा बात ही नहीं हुई।
तो इस दफ़ा भी जब इन्होंने जो बात की है वो यही कहा कि उनको पानी निकल रहा था और वो कह रहे थे कि मेरी ट्रीटमेंट जो है मुझे ठीक नहीं हुई। मतलब इस चीज़ को इतना बड़ा खान साहब की तरफ से इतना बड़ा नहीं बनाया गया। अच्छा। मगर अब बड़ा बन गया है, अब बड़ा बन गया है, बिकॉज अब ये बयान आ गया है कि खान साहब के मुताबिक जी वो कहते हैं कि मुझे अब बिल्कुल नजर आना कम हो गया है, 15% नजर आ रहा है, बाकी रह गया 85% डैमेज। अब 15% कैसे, किसने ये कहा कि 15% रह गया? देखिए डॉक्टर जो है वो ये नहीं कह सकता कि आंख देख के कि आपका 15% है या 20% है या 25% है या 30% है या 50%। ये जो खुद इंसान है वो बताता है कि मुझे इतना नज़र आ रहा है, इतना नज़र नहीं आ रहा। जब आप ऐनक लगवाने जाते हैं, नज़र टेस्ट कराने जाते हैं, तो डॉक्टर आपसे पूछता है ना कि आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है, ऊपर वाली लाइन नज़र आ रही है, नीचे वाली लाइन नज़र आ रही है, ये क्लियर है, ये क्लियर नहीं है। तो वो तो इंसान खुद बताता है कि कितनी मेरी नज़र है जी, ख़राब कितनी है, अच्छी कितनी है, कौन से एंगल से नज़र आ रहा नहीं आ रहा। तो ये कोई डॉक्टर के पास कोई वो उस किस्म का इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे वो चेक करे कि आपकी नज़र जो है इस वक्त कितनी है या कितनी नहीं है। दिल की दौरा पड़ता है तो डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप है जी, ठीक है, उससे वो पता कर लेता है कि आपके हार्ट बीट जो है रेगुलर है, इरेगुलर है, कोई मिसिंग हो रही है, नहीं हो रही, या ईसीजी। इसी को कहते हैं ना। तो इसी तरीके के साथ अगर आपको पेट का कोई प्रॉब्लम है तो वो पता चल जाता है कि पेट का प्रॉब्लम है, आप भागे जाते हैं कभी इधर कभी उधर। तो इसी तरीके के साथ और अगर आपको कोई गिर जाते हैं जी, और चोट आ जाती है तो उसके एक्सरेज हो जाते हैं और पता चल जाता है स्कैन्स हो जाते हैं, फ्रैक्चर है या नहीं है। तो ज्यादातर जो बीमारियां हैं इंक्लूडिंग कैंसर वो पता चल जाता है बाय मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। राइट। मगर आंख का जो है वो जब तक आप खुद ना बताएं कि कितना लॉस हुआ है विजन का, तो डॉक्टर नहीं कह सकता। डॉक्टर ये जरूर कह सकता है कि इस किस्म का जो डैमेज है इसका ये मतलब है कि इस हद तक आपकी आंख की आईसाइट को इफेक्ट हुआ है। ओके, बट एक्चुअली वो मतलब पेशेंट को बताना पड़ता है कि मेरी इतनी आईसाइट रहेगी, इतनी नहीं रहेगी। अच्छा। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं ब्लर फील कर रहा था, जो मर्जी कहे, धुंधला था। आयशा, मैं पॉइंट मेरा ये है कि वो उनका बयान है। ये उन्होंने एस्टेब्लिश कैसे किया, आप ये कह रहे हैं। और अगर मैं ये आपके सामने रखूं कि जब वो पिम्स लेकर उनको ले जाया गया तो आपको पता है एक आंख में से शुआएं गुजार के एक टेस्ट किया जाता है कि आपकी आंख का बसारत का पर्दा कितना मुतासर हुआ है, कितना डैमेज्ड है। हो सकता है कि पिम्स हॉस्पिटल की इंतजामिया ने उन्हें ये बताया हो कि आपके इतनी बिनाई रह गई। नहीं, ये नहीं होता, नहीं है ऐसे। वो खुद बताते हैं कि मेरी इतनी मुझे नजर आ रहा है, इतना नहीं आ रहा, इतनी ये है। कुछ जब वो टेस्ट कर रहे होते हैं ना, हाँ, तो आपसे पूछते रहते हैं ना जी, अब आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ब्लर आया है, नहीं आया, एंड सो ऑन। ऑल आई मेड द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस कि ये 15% वाली जो बात है ना जी, ये मुझे नहीं समझ आती कि ये कैसे फैसला हुआ कि 15% ये एस्टैब्लिश कैसे हुआ। ये खान साहब भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हाँ, बाकी डैमेज हुआ है तो क्लियर है, मगर कितना हुआ है, कैसे हुआ है, उसका इलाज क्या है, वी डोंट नो। अच्छा, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ मैं इत्तेफाक करूंगा पीटीआई से कि वो जो कह रहे हैं ना जी कि हमारे डॉक्टर्स जाके देखें जी, वो अपना डायग्नोसिस दें और उनकी ट्रीटमेंट जो है वो अस्पताल में होनी चाहिए। अब बात यह है कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इनके अपने डॉक्टर्स इनको देखें। अच्छा, अब बात यह है कि क्लियरली जिस किस्म की सियासत इस मुल्क में चल रही है, हुकूमत के डॉक्टर्स देखते हैं तो वो उसको अंडर प्ले करेंगे, इनके डॉक्टर्स देखते हैं तो वो ओवर प्ले करेंगे। दैट्स द पॉलिटिक्स ऑफ इट। तो नवाज शरीफ साहब के लिए जैसे बोर्ड बना था, कैबिनेट में डिस्कस तो वो ओवर प्ले किया था ना, वो ओवर प्ले हुआ। अब क्या होगा? उस वक्त कुछ डील हो गई थी ना, तो इसलिए तो वहाँ अब आ रहे हैं ना आपकी तरफ कि आपने भी इशारे कर रहे हैं डीलों के। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बेहतर ये है कि ये कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया जाए और कोई खान साहब के डॉक्टर्स और गवर्नमेंट के डॉक्टर्स इकट्ठे बैठ जाएं, उनका मुआयना कर लें, हस्पताल ले जाएं, वहाँ चेकआउट कर लें और फिर एक मुश्तरका रिपोर्ट लिख दें कि जी हम सब का हमने ये फैसला किया कि ये मसला है और ये इसका इलाज है। और अगर वहाँ कोई डिसेंटिंग वॉइस है, मतलब है 4 डॉक्टर बैठ जाते हैं, 5 बैठ जाते हैं, बोर्ड बैठ जाते हैं, उसके अंदर 6 लोग हैं, उसके अंदर 2 लोग खान साहब के भी नॉमिनीज हो जाएं, ठीक, तो वो रिपोर्ट आ जाए। उसके अंदर अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो भी लिखा जाए कि जी मेजॉरिटी ओपिनियन थी, जैसे जजमेंट लिखी जाती है कोर्ट की जी, कि जी 6 जजेस थे, 5 जजेस ने ये फैसला लिखा, एक ने अलग फैसला लिख दिया, तो वो भी आ सकता है। तो मेरी ये तजवीज़ है कि इसको कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए और उनका इलाज फ़ौरन करने के लिए जो कि होना चाहिए, एक बोर्ड बना दें जिसके अंदर खान साहब के लोग भी बैठ जाएं।